जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, ये देखिए आज फिर शिव जी की कृपा से हमारे यहाँ पर कढ़ी चावल बन रहे हैं। और ये कढ़ी चावल मेरी लाडो रानी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि कढ़ी चावल के साथ साथ में हमारे यहाँ पर लाडो रानी के लिए बनती है खीर। ये खीर है, ये देखिए शिव जी की कृपा से इतनी मतलब कि लाडो रानी ने इतनी कृपा की है कि कढ़ी की साथ में ये कढ़ी है, कढ़ी के साथ में खीर बनती है। और कढ़ी चावल, ये कढ़ी है और ये खीर है। इधर खीर बन रही है, देखो जरा, और इधर कढ़ी बन रही है और ये बन रही है पकौड़ियाँ। और प्यारे भक्तों, सारे बर्तन गिर गए मेरे प्लेट हटाने से। ये है लाडो रानी को जो चीज़ पसंद है वो वही बनवाती हैं। उधर कढ़ी चावल और पकौड़ियाँ और खीर। ये देखिए प्यारे भक्तों, लाडो रानी की सबसे ज़्यादा मनपसंद सब्जी अरबी, ये मैंने बॉईल कर ली है। इसको हम अभी थोड़ी देर में छीलेंगे और इसके साथ में बनेगी पूरी। और पूरी होगा, थोड़ा सा अचार होगा, और मेरी लाडो रानी के लिए दही की अरबी होगी। और दही की अरबी के साथ साथ में पूरी बनती है। पूरी के बाद बनेगी हमारी इधर कढ़ी बनी है, उसमें लगेगा तड़का। पूरी बनने के बाद हम तड़का लगाएंगे। अभी उतार देते हैं प्यारे भक्तों। शिव जी की कृपा से इतनी कृपा है लाडो रानी की, जो मतलब अपनी कृपा बना के रखती हैं मेरी श्री जी, मेरी श्यामा जू, के वो कढ़ी चावल बनते हैं, खीर बनती है और साथ में अरबी दही वाली बनती है। मेरी लाडो रानी का सबसे पसंद भोजन जो हैं कढ़ी चावल, खीर और अरबी दही वाली। और दही वाली के साथ में, अरबी के साथ में होती है पूरियाँ। और ये खीर बॉईल हो रही है। ये देखिए प्यारे भक्तों, हम डालेंगे छोटी छोटी पकौड़ियाँ। प्यारे भक्तों, जो लाडो रानी मतलब बनवाती हैं, आज लाडो रानी ने पता है प्यारे भक्तों क्या करवाया है मेरे से। मैं बना रही थी सुबह सुबह खीर, क्योंकि मैं क्या धीरे धीरे पक जाएगी, शिव जी की कृपा से ये गाढ़ी हो जाएगी। गाढ़ी होके बिल्कुल मतलब महीन रबड़ी की तरह हो जाती है जब दूध में हम खीर पकाते हैं। तो मैं सोचा कि अब मैंने चावल बॉईल कर दिए हैं, और प्यारे भक्तों बॉईल करने के बाद में चावलों में डलता है दूध, और दूध डाल दिया है मैंने गलती से बुरात का भोग प्रसादी का। तो फिर मैंने प्यारे भक्तों ये खीर बनना, जो खीर में प्रसादी दूध डाल दिया पहले मैंने, फिर वो खीर बनाई। वो बनानी इसलिए थी, मैं उसे फेंक नहीं सकती थी या कुछ नहीं कर सकती थी। जब उसमें भोग प्रसादी का दूध आ गया है तो हम भोग पा के, बच्चों को पवा के, हम उसको खीर को प्रसाद डाल के उसमें खुद भी पा सकते हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ अपनी गलती की करतूत। ये देखिए, ये मेरी गलती की करतूत देखिए। ये देखो कितनी गाढ़ी गाढ़ी मतलब रबड़ी जैसी खीर हो रही है। इसमें मैंने दूध डाला था भोग प्रसादी का, गलती से गिर गया। फिर मैं सोचा सुबह का दूध तो ये नहीं था, तो फिर मैंने हटके से ये खीर पकाकर फिर मैंने दोबारा खीर बननी धरी है। अब ये पक रही है शिव जी की कृपा से। अब इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, इसमें मैंने पहले ही सुबह का दूध डाल दिया था, जो सुबह दूध वाला दे के गया था। और फिर मैंने उसके बाद डाल दी है चीनी। अब ये दूध डल के, चावल उबल के बन रही है। अब ये धीरे धीरे पकेगी। इतना हम बनाएंगे पकौड़ियाँ, और फिर हम छीलेंगे अरबियाँ। मैंने भोग प्रसादी की खीर देखो कितनी मतलब कितनी अच्छी हो रही है, ये रबड़ी जैसी हो रही है पकते पकते, क्योंकि मैं चावल बॉईल करके फिर मैं दूध में पकाती हूँ। तो फिर मैं सोचा चलो इसे हम फेंकने से तो रहे, क्योंकि ये प्रभु के भोग का दूध है रात का। अब हमने इसमें डाल दिया तो हम इसको पका ही लेते हैं। तो इसको पका के मैंने धर दिया है एक साइड, क्योंकि ये इस साइड धरा रहेगा तो मुझे पता रहेगा कि ये भोग प्रसादी की खीर है। अब ये मेरी लाडो रानी के लिए खीर बनी है, और इधर मेरी लाडो रानी के लिए पकौड़ियाँ बन गई हैं। ये पकौड़ियाँ डलेंगी कढ़ी में, और मैंने और पकौड़ियाँ बनाई हैं, ये देखिए आप देख सकते हो। तो शिव जी की कृपा से मैंने दोबारा भी मतलब
ऐसे ही करा है जैसे मैंने पहले किया था। और हाँ, मैंने अरबी उबलनी धर दी थी। अरबी अब उबल गई है, मैंने आपको पहले भी दिखाया है। अरबी बॉईल हो गई हैं। तो ये मैं पकौड़ियों का पहले काम निपटा लूँ, फिर मैं बनाऊंगी अरबी दही वाली और पूरी अपनी लाडो रानी के लिए। प्यारे भक्तों, ये आज के मेरी छोटी सी ब्लॉग आप जरूर देखना। मेरी लाडो रानी, मेरी श्री जी, मेरी राधा रानी आप पर बहुत अपनी करुणा बरसाए, कृपा बरसाए। प्यारे भक्तों, आज की मेरी गलती यही है कि मैंने दूध डाल दिया दूसरा, और मैं इसलिए पहले ही सोच रही थी मैं क्या ये भिगोने में दूध रखा है, ये कौन सा है कौन सा नहीं। गलती से हो गया, कोई बात नहीं। मेरा काम में दिमाग ज़्यादा ही घुस जाता है इसलिए मैं कुछ सोच नहीं पाती फिर मैं, पर काम बिगाड़ के भी मैं उसे सुधार के ही चलती हूँ, क्योंकि मैं फिर ये सोचती हूँ कि जो कुछ बन रहा है हमारी लाडो रानी की शिव जी की कृपा से बनना है। क्या पता ये आज कोई आए, कौन आएगा कौन नहीं, ये लाडो रानी जानती है। ये लाडो रानी जानती है आज कोई आएगा या नहीं आएगा। तो हमने इधर बना दी है पकौड़ियाँ और बन रही हैं, और ये पकौड़ियाँ डल रही हैं अब कढ़ी में, आप देख सकते हो प्यारे दोस्तों। और ये कढ़ी में पकौड़ियाँ डल के हम इसमें लगाएंगे बाद में तड़का कढ़ी में। अब ये गरम गरम पकौड़ियाँ देखो जरा, अच्छी लग रही है ना मेरी लाडो रानी जो भी कराती है बहुत शिव जी की कृपा से बहुत ही अच्छा कराती है, बहुत ही मतलब धीरे से सोच समझ के। एक बार मेरे से गलती हो जाती है काम के चक्कर में, दोबारा फिर मैं धीरे धीरे से करती हूँ अपना काम। प्यारे भक्तों, तो ये हमारी धीरे धीरे इधर खीर भी पक के तैयार होने वाली है, और हम अभी आपको दिखाएंगे अरबी और थोड़ा सा पूरी। हम पूरी बनाएंगे और अरबी बनाएंगे, उसका ब्लॉग हम बाद में बनाएंगे। प्यारे भक्तों, मैं लाडो रानी, मेरी राधा रानी, अभी हमने बनाई है खीर, कढ़ी, पकौड़ियाँ, चावल। प्यारे भक्तों, मेरी लाडो रानी आप पर बहुत अपनी कृपा बरसाए, पूरी कृपा बरसाए। मेरी श्री जी, मेरी श्यामाजू, मेरी लड़ेतीजू, जैसे मेरी लाडो रानी ने कढ़ी चावल बनवाए हैं और अरबी बनवाएंगी दही वाली और पूरी बनवाएंगी, उसका ब्लॉग हम बाद में डालेंगे लाडो रानी की कृपा से। और हम फिर कराएंगे बच्चों को भोग प्रसादी। प्यारे भक्तों, राधे राधे। श्री हरिदास, मेरी लाडली, मेरी लाडली, मेरी श्री जी आप पर बहुत ज़्यादा अपनी करुणा बरसाए। राधे राधे, श्री हरिदास।